हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस सेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टेबिलिटी निकालते सीखेंगे। ठीक है ना। कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अगर आप सीक्वेंस में लगाते हो वन बाय वन तो किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की आप स्टेबिलिटी को दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से कंपेयर कर सकते हो। तो वो क्या रूल है बिल्कुल मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे जिससे जो हम रूल पढ़ेंगे वो हमारे वहाँ पर अच्छे से हमको समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले रूल बता देता हूँ और रूल के एक एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल उसके करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कैसे आप कंपेयर करोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को। तो देखो रूल क्या है, क्या क्या आपको देखना है। तो रूल फर्स्ट में आपको ये देखना है, रूल फर्स्ट में आपको क्या देखना है कि जो स्ट्रक्चर होंगे उनमें कम से कम चार्ज एटम होना चाहिए। जितने लेस चार्ज एटम होंगे ना उतनी उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है ना। तो रूल क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज्ड एटम्स should be least। जो चार्ज एटम है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है। चलो दूसरा, हाँ अगर इसके हिंदी में समझे तो क्या होना चाहिए, आवेशित परमाणु कम होना चाहिए। आवेशित परमाणु कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक स्ट्रक्चर मैंने ये ले लिया और एक स्ट्रक्चर मैंने ये ले लिया, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ये बना दिया। अब दोनों में कंपेयर करते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी मोर है। ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर एक भी चार्ज एटम नहीं है लेकिन उसके अंदर दो चार्ज एटम है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो इसमें चार्ज एटम लेस है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर होगी। ठीक है ना। ये रूल हो गया फर्स्ट। जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो हमेशा फर्स्ट क्या देखोगे, जो चार्ज एटम है उनके नंबर होना चाहिए लेस। ठीक है ना। ये देख लिया आपने। उसके बाद दूसरा रूल देखो, रूल सेकंड क्या है। रूल सेकंड देखो, ऐसे तो इस रूल को मैं बोल सकता हूं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा एटम है उनके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन ऑक्टेट कहां पे गिनने चलोगे अलग अलग एटम के, इससे और अच्छे में शॉर्ट इसमें मेथड बता दूं। ठीक है ना। यहां पर क्या होना चाहिए, ले मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इस रूल को आप इसमें कन्वर्ट करो तो जल्दी आप रूल लगा सकते हो। ठीक है ना। जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। सॉरी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हिंदी में लिखूं तो क्या होना चाहिए, पाई बंद की संख्या, पाई बंद की संख्या कम होना चाहिए, सॉरी अधिक होना चाहिए, नोट कम होना चाहिए। पाई बंद की संख्या अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये आपका सेकंड रूल हो जाएगा। रूल फर्स्ट देखोगे, रूल फर्स्ट काम नहीं करता तो रूल सेकंड काम करेगा। ठीक है ना। देखो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मैंने ले लिया यहां पर CH2 प्लस है, OH है, और एक स्ट्रक्चर दूसरा बना दूं CH2 OH प्लस है। ठीक है ना। पाई बॉन्ड को देखते हैं, इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है पता है, सिंगल बॉन्ड है तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है। उसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, उसमें एक पाई बॉन्ड है, वहां पर पाई बॉन्ड मोर है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, मोर हो गई है। ठीक है ना। तो दो रूल हो गए, बिल्कुल शॉर्ट में समझना। पहले नंबर ऑफ चार्ज एटम लेस होना चाहिए, जितने कम एटम चार्ज होंगे उतनी क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी होगी। और दूसरा क्या देखोगे आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के नंबर क्या होना चाहिए, मोर। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे ना उतनी ही मैक्सिमम एटम के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, उतनी ज्यादा उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होगी। दो रूल हो गए। देखो आगे वो रूल देखते हैं, रूल थर्ड। ठीक है ना। मैं रूल बता रहा हूं तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा समझ लो रूल, उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है ना तो वहां पर ये रूल फटाफट आप लोगों को समझ में आएंगे। तो रूल थर्ड में क्या देखोगे आप, ठीक है ना। रूल थर्ड में ये देखोगे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वो कहां होना चाहिए, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना। क्या होना चाहिए, जो नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश अधिक ऋण विद्युतीय तत्व पर, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व पर। अब देखो नेगेटिव अगर लेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे लेंगे तो यहां पे मैं बोल दूं कि ऑक्सीजन पर अगर होगा नेगेटिव चार्ज तो स्टेबिलिटी मोर है।
देन नाइट्रोजन और देन कार्बन। इसकी अगर आप EN कंपेयर करोगे तो इसकी 3.5 है, इसकी 3 है, 10 है, उसकी 2.5 है। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो स्टेबिलिटी मोर हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH2 माइनस N डबल बॉन्ड O, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया तो ये हो गया, ठीक है ना। दोनों में से स्टेबिलिटी निकालते, इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और वहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी मोर आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, ठीक है ना। अब जो रूल अगला है वो इसका रिवर्स ही है, जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। तो रूल नंबर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो जो धन आवेश है वो कहां होना चाहिए, पॉजिटिव आवेश कम ऋण विद्युतीय तत्व पर, ऋण विद्युतीय तत्व पर, ठीक है ना। तो वहां से उल्टा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर हो तो स्टेबिलिटी मोर, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर ये ले लेता हूं NH2 C डबल बॉन्ड OH, एक प्लस यहां पर है, ठीक है ना। और दूसरा स्ट्रक्चर में बना दूं, इसके अंदर ऐसा कर दूं मैं NH2 प्लस डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। ये इधर की साइड शिफ्ट हो गया NH2, यहां हो गया ये OH, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आप देखते हैं वहां पर नाइट्रोजन पे प्लस है और यहां पर ऑक्सीजन पे प्लस है, तो क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर वहां पर चार्ज आया तो स्टेबिलिटी मोर हो जाएगी। 4 रूल हो गए आपके पास। पहले कम से कम चार्ज एटम होना चाहिए, पाई बॉन्ड के नंबर मोर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। ये 4 रूल हो गए। रूल एक और समझो, देखो अगर अपोजिट चार्ज है तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए। अब डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना, अगर अपोजिट चार्ज है। और अगर सेम चार्ज है तो उनमें तो रिपल्शन लगेगा, तो उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए मोर। क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज लेस, ठीक है ना। और अगर सेम चार्ज हो, देन डिस्टेंस शुड बी मोर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पर ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है ना। एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, ये 2 स्ट्रक्चर मैंने बना दिए, ठीक है ना। किसी के ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस पास में, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इनके बीच में डिस्टेंस कम है अपोजिट चार्ज में, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर, ठीक है ना। चलो, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हिंदी में समझो उसको, जो समान आवेश है उनके बीच में दूरी कम होना, अधिक होना चाहिए। समान आवेश के मतलब दूरी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। और अपोजिट हो, अगर विपरीत आवेश है तो दूरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये 5 रूल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को पांचों जो रूल मैं बता रहा हूं वो भी आपको यहाँ पे एक समझ में आ जाएंगे। तो देखो, रूल फर्स्ट, रूल थर्ड, रूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी को एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, ये कोई कंपाउंड है जिसके मैं 4 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। एक स्ट्रक्चर ये हो गया इसका, एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया, ठीक है बच्चों। अगला स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया एक स्ट्रक्चर इसका सपोज, और सपोज है कि एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। ये 4 स्ट्रक्चर हो गए। अब यहां से आप समझो,
यहाँ से मैं सभी रूल जो है वो रिपीट करते जाऊंगा, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको पूरे रूल समझ में आ जाएंगे और किन्हीं भी स्ट्रक्चरों की आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। मैंने क्या बोला था फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या देखना है, फर्स्ट आपको देखना है, क्या देखना है, चार्ज एटम देखना है। आपको फर्स्ट क्या देखना है, चार्ज एटम देखना है। तो इसमें कोई एटम चार्ज नहीं है, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर 2 एटम चार्ज है, यहाँ पर 2 एटम चार्ज है और यहाँ पर भी 2 एटम चार्ज है। तो अगर नंबर ऑफ चार्ज एटम लेस है तो स्टेबिलिटी मोर हो गई। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट है ये मोस्ट स्टेबल हो गया। ए दे दूं मैं इसको, ये जो ए है वो क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। अच्छा, रूल सेकेंड क्या है, रूल सेकेंड में मैंने बोला कि आपको पाई बॉन्ड देखना है। रूल सेकेंड में आपको देखना है पाई बॉन्ड, ठीक है ना, पाई बॉन्ड। तो देखो ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, इसको तो छोड़ ही दो, ये तो सॉल्व ही हो गया, ये तो हो गया मोस्ट स्टेबल, इसको छोड़ ही देते। इसमें पाई बॉन्ड कितना है, 1। इसमें पाई बॉन्ड कितने, 1 और 2, ठीक है ना। और इसमें पाई बॉन्ड देखो तो 1 और 2, मतलब यहां पर अगर पाई बॉन्ड के बेस पर आप सॉल्व करने जाओगे तो पाई बॉन्ड मोर होना चाहिए। तो या तो ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब रूल नंबर जो सेकंड है हमारा, इन दोनों के ऊपर क्या हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, इक्वल इनके दोनों ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं है तो अपने पास अगला रूल है, थर्ड रूल है। क्या रूल है, थर्ड रूल ये बता रखा है कि जो पाई बॉन्ड के बाद क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज कहां पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहां होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। मैं रूल पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बोल के, तो यहां से आप समझ जाना। ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, ठीक है ना। अब देखो एक बात आपको यहां से और समझ में आ गई, ठीक है ना। ये वाला भी आप सॉल्व कर दोगे, ये जो लास्ट, ये जो बी वाला ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ए देखो इसमें पाई बॉन्ड 1 है तो समझ में आ रहा है उन दोनों से तो ये लेस स्टेबल है, तो ठीक है ना, तो उसको अपन ने लास्ट में रख दिया। इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज तो दोनों केस में कार्बन पे ही है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज, यहां जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो कहां है, नाइट्रोजन पे। और यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर है, ऑक्सीजन पर है। तो देखो स्टेबिलिटी निकाल लिया आपने। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी होती है लेस। इसका मतलब हो गया ये मोर स्टेबल है और वो क्या हो गया, लेस स्टेबल है। तो सी आएगा और सी के बाद क्या, सॉरी, ठीक है ना, बी आ गया, सी आ गया ये, और यहां क्या आ जाएगा, डी। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको जो रूल मैं समझा रहा हूं, 5 रूल मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से 4 रूल मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए वापस। क्लियर है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ये कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन की अगर मैं नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये होगी, और अगर मैं इसमें स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी जो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ये बनेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। एक देखो, एक पॉइंट यहाँ से इस क्वेश्चन में आएगा, काम देख लेना। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उनको आप नेगेटिव चार्ज मान सकते हो। अरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ही तो होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको आप नेगेटिव चार्ज मान लेना। देखो ठीक है ना, देखो इसको करते हैं, फर्स्ट रूल लगाते हैं, चार्ज एटम। फर्स्ट लगाते हैं चार्ज एटम। तो देखो चार्ज एटम, इसके अंदर एक है, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है। रूल नंबर 1 काम नहीं कर रहा है। चार्ज एटम के बाद दूसरा रूल क्या देखते हो, देखते हो पाई बॉन्ड। तो अगर पाई बॉन्ड की बात करोगे, इसके अंदर एक है, इसमें भी एक है, लेकिन इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है। मतलब ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर आपका मोस्ट स्टेबल हो गया। इन दोनों से ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी दोगे तो सी वाला मोर स्टेबल हो गया। चलो उससे आपने ये निकाल लिया। अब क्या देखें, फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल हो गया। फिर देखते हैं कि जो लोकेशन है वो कहां पर है चार्ज की। ठीक है ना। थर्ड क्या देखते हो आप, लोकेशन, लोकेशन ऑफ चार्ज देखते हो। लोकेशन ऑफ चार्ज, लोकेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए। लेकिन दोनों केस में आप देखो, उसमें भी कार्बन पर है, इसमें भी कार्बन पर है। मतलब ये वाला रूल आपका काम नहीं करेगा यहां पर। ठीक है, तो अगला रूल देखो, अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए लेस। और मैंने बोला कि लोन पेयर को आप क्या करो, लोन पेयर को आप मान लो क्या, नेगेटिव चार्ज। तो देखो इस ऑक्सीजन पर, यहां पर लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, तो देखो
यहां पर लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में डिस्टेंस मोर है, और यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, लेस है। ये अपोजिट चार्ज जितने पास में होंगे उतनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो यहां पर ये बी आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी बी आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे और समझो। जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना हमको समझ में आएगा। तो देखो अगला एग्जाम्पल देखो, विनाइल फ्लोराइड की मैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CHF। इसके अगर आप रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगी CH2 प्लस CH माइनस F, पोलराइज कर दिया मैंने उस बॉन्ड को। और अगर स्ट्रक्चर बनाओ उसकी तो ये हो जाएगी CH2, अब ऐसा कर दो इसको, ये माइनस CH, ये प्लस और F, और एक स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड F प्लस। इस विनाइल फ्लोराइड के मैंने ये 4 स्ट्रक्चर रेजोनेंट स्ट्रक्चर यहां पर बना दिए। अब रूल देखो, रूल में बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको रूल समझ में आ जाए, याद हो जाए। तो रूल फर्स्ट क्या करोगे, नंबर ऑफ चार्ज एटम, नंबर ऑफ चार्ज एटम आप देखोगे, इसमें कोई चार्ज एटम नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और इसमें 2 है। अब यहां से बात समझ में आ गई कि जो ए है वो तो मोस्ट स्टेबल हो गया। चलो रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड में क्या देखते हो आप, पाई बॉन्ड देखते हो। रूल नंबर सेकंड है पाई बॉन्ड, तो इसको तो छोड़ दे, ये तो सॉल्व ही कर दिया अपन ने, मोस्ट स्टेबल हो ही गया ये तो, ठीक है ना। इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, और उसमें एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब हो गया डी की स्टेबिलिटी मोर। क्लियर है। अब क्या देखोगे, लोकेशन देखोगे, चार्ज की कहां पर है वो लोकेशन। तो अगर लोकेशन की बात करोगे, लोकेशन ऑफ चार्ज देख लो। लोकेशन ऑफ चार्ज अगर आप देखोगे तो देखो कार्बन पे प्लस है और कार्बन ही माइनस है, कार्बन ही प्लस है और कार्बन ही माइनस है, मतलब लोकेशन ऑफ चार्ज से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो डिस्टेंस देख लो, 4 वाले रूल पे आ जाओ, डिस्टेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो लोन पेयर है उसको क्या मानोगे, नेगेटिव चार्ज मानोगे, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, अगर इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज मानो, नेगेटिव चार्ज के पास अगर प्लस होगा तो स्टेबिलिटी मोर होगी, तो सी आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अब रूल आपको समझ में आ गए होंगे, और ये रूल आपको सीक्वेंस में लगाना है, 1 बाय 1 लगाना। पहला रूल काम नहीं करता, दूसरा लगाओ, दूसरा काम नहीं करता, तीसरा लगाओ, तीसरा काम नहीं करता, चौथा लगाओ। तो 1 बाय 1 लगाना है आपको। ऐसा नहीं कि रूल नंबर 4 आपने फर्स्ट ही लगा के देख लिया, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल, यहां सपोज नेगेटिव चार्ज है, N डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर इसका मैं ये बना रहा हूं N ऑक्सीजन माइनस, ये डबल बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर इसका ये हो सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और एक और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसा होगा C, ये डबल बॉन्ड N माइनस N डबल बॉन्ड O, A B और C, ठीक है ना। अब मैं रूल नहीं लिखूंगा, अब आप सीधा करोगे। रूल नंबर 1 है नंबर ऑफ चार्ज एटम, आप देख लो तो नंबर ऑफ चार्ज एटम उसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है। पहला रूल काम नहीं कर रहा। रूल नंबर सेकंड, पाई बॉन्ड देख लेते हैं। 1 2 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 पाई बॉन्ड। रूल नंबर 2 भी यहां पे काम नहीं कर रहा। तो रूल नंबर 3 होता है लोकेशन। इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और इसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी मोर होगी, तो ये वाला मोस्ट स्टेबल हो गया, बी हो जाएगा, ठीक है ना। बी के बाद चलोगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, फिर नाइट्रोजन नेगेटिव, तो सी हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलो दूसरा और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इस फिनोल की मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूं। एक स्ट्रक्चर ये हो गई फिनोल की। फिनोल की अगर आप नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हो गई, यहां के लोन पेयर यहां शिफ्ट हो गए। और अगर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी ये हो गई,
इन तीनों स्ट्रक्चर में हम कंपैरिजन करते हैं। तो पहला हो गया क्या, नंबर ऑफ चार्ज एटम। तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज एटम कम है ही नहीं, ठीक है ना। तो मोस्ट स्टेबल क्या हो गया, ए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इसमें देखो रूल नंबर 2 है पाई बॉन्ड निकालो। तो 1 2 3 1 2 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। चार लोकेशन देख लो, ऑक्सीजन प्लस कार्बन माइनस, यहां पर भी ये रूल काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लोकेशन भी काम नहीं कर रही। तो फिर क्या देखो, डिस्टेंस, प्लस माइनस में डिस्टेंस कम है, प्लस माइनस में डिस्टेंस ज्यादा है, प्लस माइनस में डिस्टेंस कम, तो स्टेबिलिटी मोर, ठीक है ना। तो ए बी और फिर क्या आ गया, सी। क्लियर है एग्जाम्पल। अब उम्मीद है मुझे कि ये आपको जो रूल मैं समझा रहा हूं ये रूल आपको समझ में भी आते जा रहे होंगे, ठीक है ना। चलो तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो एक इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH2CHN डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन माइनस, यहां होगा पॉजिटिव चार्ज। एक स्ट्रक्चर ये हो गई रेजोनेटिंग। दूसरी बनाता हूं, CH2CHN डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन माइनस, यहां होगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। चलो दूसरा देखते हैं, CH2 यहाँ किया प्लस, CH यहाँ किया माइनस, N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन माइनस और नाइट्रोजन किया प्लस। एक और स्ट्रक्चर देखो, CH2 प्लस, CH डबल बॉन्ड N, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन माइनस। ये चार स्ट्रक्चर दे दिए A, B, C और D। चलो तो करो कंपेयर, देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सोचो और करें कंपेयर, फिर मैं बताता हूं कि क्या करोगे आप। चलो देखें, मिलाते हैं आंसर किसका क्या है, किसका सही आ रहा है। पहले देखोगे आप नंबर ऑफ चार्ज एटम, तो कितना, 2 एटम चार्ज है। इसमें चार्ज एटम चार्ज है, इसमें भी 4 है और इसके अंदर भी चार्ज है। इसका मतलब है कि जो ए वाला है वो तो मोस्ट स्टेबल हो गया क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज एटम कम है। फिर क्या लगाते हो, हाँ पाई बॉन्ड लगाते हो। तो इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो काम कर ही नहीं रहा है। पाई बॉन्ड के बाद क्या लगाते हो, लोकेशन। इसमें देखो कार्बन नेगेटिव है और नाइट्रोजन देना, एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, एक कार्बन नेगेटिव है। इसमें देखो एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, एक कार्बन नेगेटिव है। इसमें देखो 2 ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो क्या समझे, नेगेटिव, एक ऑक्सीजन नेगेटिव तो सब में कॉमन आ गया। और इसमें देखो तो कार्बन नेगेटिव है, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो अगर ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो स्टेबिलिटी मोर होती है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आता है तो स्टेबिलिटी मोर होती है। तो यहाँ ए के बाद क्या आ गया, डी। बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों। अब बी और सी में देख लेते हैं। लोकेशन कर ली, अब डिस्टेंस पे आते हैं। प्लस प्लस सेम के बीच में डिस्टेंस मोर होना चाहिए, और यहां पर क्या हो गया, प्लस माइनस अपोजिट के बीच में डिस्टेंस लेस होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी किसकी मोर हो गई, सी की, और फिर हो गई बी की। बस ये इतने से रूल है, इन रूल की बेस पे आप किसी को भी सॉल्व, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे और देखते हैं। अगला है, मैं और ज्यादा थोड़ी स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा टाइम देना स्ट्रक्चर बनाने का। देखो इसको, एक स्ट्रक्चर ये बनाया, चलो बॉन्ड को पोलराइज करते हैं, बॉन्ड को पोलराइज करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगला बॉन्ड को पोलराइज किया तो यहां हो गया नेगेटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, ऊपर लगाया OH ग्रुप, यहाँ लगाया NH2 ग्रुप। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। चलो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखो, N ऑक्सीजन माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो गया OH ग्रुप, यहाँ हो गया NH2 ग्रुप। ठीक है ना। अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखते जाओ, फिर स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। आप चाहो तो रूल लगा सकते हो। यहाँ हो गया ये OH, इसको कर दिया मैंने प्लस, ये हो गया NH2, यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ N डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देखो इसका।
यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया NH2, यहाँ हो गया प्लस N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N माइनस। एक स्ट्रक्चर ये हो गया इसका। एक और देख लो स्ट्रक्चर इसका, OH, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहाँ हो गया माइनस N डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस स्ट्रक्चर को, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा अपने को, ठीक है ना, और अपने को जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएंगे। ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, ये स्ट्रक्चर 3, ये स्ट्रक्चर 4, ये स्ट्रक्चर 5 और ये स्ट्रक्चर है 6। ठीक है, हाँ, तो धन्यवाद वेट करने के लिए। स्ट्रक्चर बनाया जब तक आपने वेट किया, इसलिए चलो अब देखते हैं, निकालते हैं स्टेबिलिटी। फर्स्ट क्या देखते हो? फर्स्ट देखते हो चार्ज एटम कम से कम होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है इसके अंदर एक भी चार्ज एटम नहीं है, बाकी सब में देखो 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है और लास्ट वाले में भी 2 है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, वो मोस्ट स्टेबल है। क्लियर बात है। फिर क्या देखते हो? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हो। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हैं, इसमें कितने पाई बॉन्ड? इसमें 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2, सिंगल डबल बॉन्ड हो तो 1। इसमें कितने पाई बॉन्ड? 1 2 3 4। यहां पाई बॉन्ड कितने? 4। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5। यहां पाई बॉन्ड कितने? 5। इसमें देख लो 1 2 3 4, कितने पाई बॉन्ड? 4। इसमें देख लेते हैं कितने? 1 2 3 4 5, कितने पाई बॉन्ड? 5। चलो, तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अच्छे से समझना ये एग्जांपल, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जितने रूल अपन ने पीछे पढ़े वो सब फटाफट आपको समझ में आ जाएंगे और अच्छे से क्लियर वो हो जाएंगे, ठीक है। 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड और 5 पाई बॉन्ड, मतलब स्ट्रक्चर 6 और स्ट्रक्चर जो 4 है वो मोर स्टेबल है। अब इन दोनों में से कौन स्टेबल है? तो पाई बॉन्ड अगर सेम हो तो क्या देखते हो? लोकेशन ऑफ चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें प्लस ऑक्सीजन पर है और इसमें प्लस नाइट्रोजन पर है। जब नाइट्रोजन प्लस होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मोर होगी। तो यहां पर बच्चों 6 मोर स्टेबल होगा, उसके बाद नंबर आ जाएगा 4 का। 6 फिर आ गया 4। अब 3 और 5 में कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो सेम जगह है, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसमें नाइट्रोजन नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, मतलब वो ऑक्सीजन पर होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो क्या होगा? 3rd आ जाएगा और 3rd के बाद क्या आ जाएगा? आपका 5th आ जाएगा। ये आपने निकाल ली है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। बहुत रूल समझ में आ गए आपको। पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, समझ में आ रहा है। पहले आपने चार्ज नंबर देखे, नंबर ऑफ चार्ज एटम, फिर पाई बॉन्ड देखा, फिर पाई बॉन्ड के बाद लोकेशन देख ली, फिर उनके बीच में आप क्या देख रहे हो? डिस्टेंस देख रहे हो, ठीक है ना। चलो अगला रूल देखते हैं। अगला मतलब एक एग्जांपल से और समझते हैं। फॉर्मिक एसिड के मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक ऐसा हो गया, ऑक्सीजन माइनस कर दिया, कार्बन प्लस कर दिया, ये OH। एक और स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, ऑक्सीजन को प्लस कर दिया, कार्बन को माइनस कर दिया और यहाँ पर OH कर दिया, ठीक है ना। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। अब ये स्ट्रक्चर 4 देख लो, H, ऑक्सीजन माइनस, डबल बॉन्ड OH प्लस। क्लियर है। अब देखो रूल लगाओ, जो नंबर ऑफ चार्ज एटम कम रखता है स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल है। तो पहला क्या हो गया? फर्स्ट स्टेबल हो गया, फर्स्ट की स्टेबिलिटी मोर हो गई। फिर क्या देखोगे? पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड 1 है, तो किसकी स्टेबिलिटी आ गई? 4 की आ गई। पाई बॉन्ड के बाद क्या देखते हो? लोकेशन देखते हो। तो देखो इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी मोर होगी। तो फर्स्ट, 4th, 2nd और फिर क्या आ जाएगा? 3rd। क्लियर है ये? चलो ठीक है।
अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है ना। जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना हमको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो फिर स्टेबिलिटी। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। एक स्ट्रक्चर ये होगी, एक स्ट्रक्चर इसकी ये हो सकती है, और अगर एक और स्ट्रक्चर आप बनाओ तो इसकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है, प्लस माइनस और ये बॉन्ड, ठीक है ना। बोलो स्टेबिलिटी, बिल्कुल फर्स्ट हो गया मोस्ट स्टेबल, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज एटम क्या है, कम है, तो 1 हो गया। उसके बाद बिल्कुल पाई बॉन्ड के नंबर दोनों में सेम है, इसमें और इसमें क्या है, पाई बॉन्ड के नंबर सेम है। पाई बॉन्ड सेम होते लोकेशन देख लो, इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस, लोकेशन में कोई फर्क नहीं, कार्बन के ऊपर ये वो। उसके बाद क्या देखते हो, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस अपोजिट के बीच में डिस्टेंस मोर, अपोजिट के डिस्टेंस लेस, तो ये जो थर्ड वाला है ज़्यादा स्टेबल हो गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी वो कंपेयर कर सकते हैं। चलो और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। देखो और एग्जांपल करते हैं, आप देखना इसके अंदर क्वेश्चन बना के मैं दे रहा हूं उसको, ठीक है ना। इन विच फर्स्ट इज मोर स्टेबल, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो गया। चलो ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी पे आते हैं, ये ऑप्शन बी हो गया। चलो ये ऑप्शन बी हो गया। चलो ये ऑप्शन सी हो गया। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये ऑप्शन देख लो। ये ऑप्शन सी हो गया। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकंड से, तो देखो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे ही रूल लगा देते हैं भाई लोकेशन वाला, इसमें पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, तो कुछ लोग सीधा ही रूल लगा देंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आया तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। लेकिन उससे पहले क्या देखते हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हो। इसके अंदर एक पाई बॉन्ड नहीं, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, और उसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। जो सेकेंड वाला है वो मोर स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट से। रूल को सीक्वेंस में लगाना है, इसलिए मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ। 1 बाय 1 आपको रूल लगाना है, ऐसा नहीं कि आपने जो लास्ट वाला रूल है वो पहले लगा दिया। सीक्वेंस जो मैंने रूल लिखे है वो आपको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। वो हो गया। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर पाई बॉन्ड दोनों में बराबर, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है। इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी मोर होगी, तो सेकेंड मोर स्टेबल होगा फर्स्ट से। क्लियर है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी वही कंसेप्ट है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, कार्बन पे, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, नाइट्रोजन पे। पाई बॉन्ड देख लो कितने, 1 2 है, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, तो सेकंड की स्टेबिलिटी मोर है और फर्स्ट की लेस है। क्लियर है। तो एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर फर्स्ट मोर स्टेबल है सेकंड से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमने निकाली, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होते हैं, बेंजीन वाले कंपाउंड जैसे नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, इनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करने को आती है। वहाँ पर क्या होता है, सब में चार्ज सेम होता है, पाई बॉन्ड सेम होते हैं। वहाँ क्या कंसेप्ट लगाओगे वो देखो। तो देखो एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बोलो कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। नेप्थलीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं इसकी तो ये हो गई। अब ये बता दो कि दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है और क्यों है।
चार्ज देखो दोनों में एक भी चार्ज एटम नहीं है। पाई बॉन्ड देखो उधर भी 5 है इधर भी 5 है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या देखते हो, बेंजीन रिंग के नंबर, ठीक है ना। जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग मोर देन स्टेबिलिटी मोर देन स्टेबिलिटी मोर, ध्यान रखना है इस चीज को। जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होगी ना इंडिविजुअली, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो दोनों में देखते हैं किसमें कितनी रिंग है, ठीक है ना। इधर वाले में देखो कितनी रिंग है, इसको मैंने अगर छुपा दिया, ठीक है ना, अगर इधर वाले को मैंने छुपा दिया तो देखो कितनी हो गई उसमें। इधर वालों को अगर मैं छुपा दूं तो देखो वो बेंजीन रिंग है, और अगर इसको छुपा दिया तो ये भी बेंजीन रिंग है, मतलब ये दोनों इंडिविजुअली बेंजीन रिंग है। तो इसमें कितनी बेंजीन रिंग है, 2 है। अब उसमें देखो इसको छुपाओ तो वो बेंजीन रिंग है, लेकिन अगर इसको छुपाओगे तो ये बेंजीन रिंग नहीं है। तो इसमें कितने बेंजीन रिंग है, एक ही है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला है वो मोर स्टेबल है सेकंड से। और एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझो। इसके मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक स्ट्रक्चर इसका ये बना दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसका ये बना दिया। अब देखो दोनों में से निकालते कि किसकी स्टेबिलिटी मोर है। इसमें देखो कितनी बेंजीन रिंग बन रही है, इसको छुपाओ वो बेंजीन रिंग नहीं है, इसको छुपाओ बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये देखो एक बेंजीन रिंग है, तो एक बेंजीन रिंग हो गई इसमें। इसमें देखो ये और ये दोनों बेंजीन रिंग है, तो यहां पर कितनी बेंजीन रिंग है, 2 है। तो वापस वही केस हो गया, जो फर्स्ट है वो मोर स्टेबल है सेकेंड से, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कोशिश करना है और आंसर निकालना है, फिर आप मैच करो कि आंसर सही आता है या नहीं। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इससे और मजा आएगा आपको, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक स्ट्रक्चर में ये बना रहा हूं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में ये बना रहा हूं इसकी, एक स्ट्रक्चर मैंने इसकी ये बना दी, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर में इसकी और बना रहा हूं। फिनेंथ्रीन है ये कंपाउंड, इस फिनेंथ्रीन की एक और स्ट्रक्चर में ये बना रहा हूं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैंने इसकी ये बना दी। अब देखते हैं इसमें हम कंपेयर करते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी मोर आ रही है और किसकी स्टेबिलिटी लेस आ रही है, ठीक है ना। चलो देखो इसके अंदर, ठीक है ना, इसमें कितने बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है और ये भी बेंजीन रिंग है। इसके अंदर अगर आप चलोगे, ठीक है ना, तो ये तीनों की तीनों बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, 3 बेंजीन रिंग है इसमें। अब इसमें देखो कितनी बेंजीन रिंग है, इसके अंदर देखो ये बेंजीन रिंग है, इसको देखो ये बेंजीन रिंग है, लेकिन ये और ये बेंजीन रिंग नहीं है, मतलब इसके अंदर एक ही बेंजीन रिंग है। इसमें देख लो, बोलो कितनी, हाँ ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है। तो अगर यहां पर आप कंपेयर करोगे तो जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो मैं बोल दूं कि ये x है, ये y है और ये z है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, x, फिर z हो गया और फिर क्या हो जाएगा, y। तो अगर कभी ऐसा आता है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप एक और पॉइंट समझ लो, जैसे हम पीछे जो पढ़ रहे थे, पाई बॉन्ड जब आप निकालने जाओ ना तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो इनवैलिड हो जाता है। तो आप चेक कर लेना, अगर इनवैलिड स्ट्रक्चर है तो उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो गई। इनवैलिड कब होगा, हम रूल पढ़ते हैं रेजोनेंस में, अगर कोई सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना ले तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अगर इनवैलिड स्ट्रक्चर है तो उसकी स्टेबिलिटी ऐसे ही कम हो जाएगी। जैसे कहां पर है, मैं देखो एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। इस एसिटिक एसिड के मैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना दूं, एसिटिक एसिड का अगर आप रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक ये हो गया, और अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हो, और अगर बनाओ तो आप एक स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हो,
और अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो तो ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप पाई बॉन्ड वाला रूल लगाओ ना, तो एक बार चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो कि वो जो स्ट्रक्चर है वो इनवैलिड हो जाए, ठीक है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, नॉर्मल 2 वैलेंसी होगी ऑक्सीजन की, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो एक बॉन्ड कम कर दो आप, पॉजिटिव चार्ज आता है तो एक बॉन्ड आप कम कर दो, ठीक है ना। चलो अब समझो, ये मोस्ट स्टेबल हो गया फर्स्ट। अब पाई बॉन्ड जब लगाओगे तो इन दोनों में पाई बॉन्ड नहीं है, इनमें देखो पाई बॉन्ड, इसमें एक है और इसमें एक है, पाई बॉन्ड एक है, ठीक है ना, एक एक है। इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीजन। तो आपको पाई बॉन्ड वाला जो रूल मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अपने आप समझ में आएगा, इस स्ट्रक्चर में आप अपने आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो देखो यहां पर अब क्या करें, ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव, तो क्या करें, आप देख लो कि वो जो ऑक्टेट है वो फॉलो हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल वैलेंसी ज्यादा शो कर रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 ही कंसिडर करोगे, ठीक है ना। अगर यहाँ चलोगे तो देखो 3 बॉन्ड ये बना रहा है ऑक्सीजन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप बोलोगे नहीं एक और बॉन्ड बना ले 4, तो 4 बॉन्ड ये नहीं बना सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया बच्चों, ये इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो ये तो क्या हो गया, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको, अगर आप 1 2 3 4 और 5 देते हो तो फर्स्ट मोस्ट स्टेबल है, ये जो 5 है ये तो बनेगा ही नहीं, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, अनस्टेबल हो गया। फिर सॉल्व कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा। कार्बन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है तो 2 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों। तो एक बात, जब पाई बॉन्ड वाला आप रूल लगाओ तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक, ठीक है ना, ये जो मैंने जो भी बताया आपको, इस रूल, इन रूल को अगर आप सीक्वेंस में लगाते हो तो बहुत इजीली रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आप निकाल सकते हो। अगर जेई और नीट के पुराने पेपर आप उठा के देखोगे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो ये रूल आपको समझाया है सीक्वेंस में, ये आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।